तो हम पिछले एपिसोड में क्या क्या पढ़ चुके थे। बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ चुके थे। नंबर सिस्टम, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, डिजिट, मैथमेटिकल टूल्स, मैथमेटिकल ऑपरेशन, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है, इंटीजर, ऑड इंटीजर, इवन इंटीजर, जनरल फॉर्म और इवन इंटीजर के बारे में हम लोग जान चुके थे। ठीक, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर सिंपली डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, जो वन से और अपने आप से खुद से डिवाइड हो जाए वो प्राइम नंबर होता है। जैसे कि टू या तो वन से डिवाइड होगा, नहीं तो खुद टू से होगा। इसके अलावा कोई और इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, ये और किसी चीज़ से ये डिवाइड नहीं हो सकता। उसी तरह 3 वन और इटसेल्फ, 5 या 5 से डिवाइड होगा या 1 से होगा। 7 1 से होगा या 7 से होगा। 11 1 से या 11 से। 13 1 से 13 से। इस तरह से ये डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हम इसको कहते हैं जो वन या इटसेल्फ से डिविजिबल होता है। ठीक, नेक्स्ट में हम लोग आ जाते हैं। अगला टॉपिक है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जनरली प्राइम नंबर का संख्या होता है। इसका हिंदी में हम लोग इसको अभाज्य संख्या कहते हैं और प्राइम नंबर को भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, कंपोजिट नंबर का तो बहुत सारा डिफिनेशन है, मगर जनरली हम लोग ये मान के चलते हैं कि एक्सेप्ट ऑल प्राइम नंबर, एक्सेप्ट ऑल प्राइम नंबर, यानी जितने भी प्राइम नंबर है वो सबको छोड़कर जो भी बच जाता है वो सारा कंपोजिट नंबर है। ठीक, तो प्राइम नंबर इसमें देखते हैं कि 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, न कंपोजिट है। ठीक है, 2 तो प्राइम नंबर है तो कंपोजिट नहीं हो सकता है। 3 भी प्राइम नंबर है तो कंपोजिट नहीं हो सकता। तो 4 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि कंपोजिट है। 5 प्राइम नंबर है तो कंपोजिट नहीं है। 6 प्राइम नंबर नहीं है तो कंपोजिट है। 7 प्राइम नंबर है तो कंपोजिट नहीं है। 8 इसी तरह से कंपोजिट है। 9 भी कंपोजिट है क्योंकि यह प्राइम नंबर नहीं है। इस तरह से जो भी प्राइम नंबर नहीं है वो सारा कंपोजिट है। इसके अलावा हम एक बात और जानते हैं कि डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ अदर देन, मतलब कि 1 और इटसेल्फ के अलावा कम से कम कोई एक अंक और होना चाहिए जो उस नंबर को डिवाइड कर दे। यानी कि 1 और इटसेल्फ के अलावा कम से कम एक फैक्टर और होना चाहिए, कम से कम। ज़्यादा 2-3 फैक्टर भी हो सकता है। जैसे हम एग्जांपल में यहाँ पे देख रहे हैं। एग्जांपल में अगर देखें तो मान लीजिए 6 है तो 6 1 से तो डिविजिबल होगा ही और 6 से भी डिविजिबल होगा। इसके अलावा ये कम से कम एक से ज़्यादा फैक्टर, एक फैक्टर होना चाहिए, एक से ज़्यादा फैक्टर से डिवाइड होना चाहिए। 2 से कटेगा, 3 से कटेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि ये 6 क्या है? कंपोजिट नंबर। इतना तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट को प्राइम नंबर में। को प्राइम नंबर पेयर ऑफ नंबर। ठीक है, नंबर का जोड़ा होना चाहिए। को प्राइम में नंबर का जोड़ा होना चाहिए। नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, नंबर का ऐसा जोड़ा होना चाहिए जिसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग जोड़ा देख, 2 और 3 का एक ग्रुप है, जोड़ा है, पेयर है। 2 और 3 का पेयर है। तो 2 और 3 में या तो 2 है, जो 2 और 3 में केवल 1 ही है, कैसा कॉमन ले सकते हैं, इसके अलावा कोई चीज़ कॉमन नहीं ले सकता। ठीक, दोनों प्राइम नंबर भी है। ठीक, तो ये क्या है? इसको हम लोग को प्राइम कहेंगे। 25 और 24 में, 25 और 24 में, दोनों में हम एक के अलावा कोई कॉमन नहीं ले सकते। भले ही ये है जो प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट है। तो कंपोजिट या प्राइम कुछ भी हो सकता है या दोनों का मिक्सचर हो सकता है, बट उसमें एक के अलावा कोई कॉमन है। इसमें हम 5 कॉमन ले सकते हैं तो इसमें 5 से ये नहीं कटेगा। अगर इसमें 4 कॉमन लेते हैं तो 4 से ये नहीं कटेगा। यानी कि दोनों में हम 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं ले सकते। अब क्यों पढ़ना है को प्राइम नंबर? को प्राइम इसलिए पढ़ना है क्योंकि को प्राइम का हम लोग को SCF LCM में बहुत ज़रूरत पड़ेगा। जनरली होता क्या है कि कोई भी नंबर अगर को प्राइम है तो उसका SCF हमेशा 1 होता है। कोई भी नंबर अगर को प्राइम है तो उसका SCF 1 होता है, और जो LCM होता है उस नंबर का मल्टीप्लाई होता है। यानी कि अगर A B 2 नंबर है और उसका और A B 2 नंबर है, A और B, अब वो को प्राइम है, को प्राइम है तो इसका SCF आँख बंद करके 1 निकाल लेंगे। LCM इसी तरह से क्या है कि मान लीजिए 2 और 3 है तो इसका SCF क्या निकलेगा? 1 निकलेगा और इसका LCM 2 × 3 निकलेगा। इस तरह से 25 24 का जो को प्राइम है तो इसका LCM SCF क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। LCM 25 × 24। इस तरह से LCM मल्टीप्लाई हो जाता है और SCF हमेशा 1 आता है। किसका? को प्राइम का। इतना तक क्लियर है। ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आते हैं जीरो। जीरो क्या होता है? नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ठीक है, ना ही ये नेगेटिव होता है ना ही ये पॉजिटिव होता है। जीरो क्या होता है? एक न्यूट्रल नंबर होता है, न्यूट्रल नंबर, उदासीन संख्या, उदासीन है, इसमें कोई भी साइन इसमें नहीं होता, ठीक। जीरो उदासीन संख्या है और ये इवन नंबर है, इवन नंबर जीरो को कहा जाता है। अब इवन नंबर कैसे है? तो जनरल फॉर्म ऑफ इवन नंबर हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे भाई? 2m वेयर m इज इक्वल टू क्या है कि इंटीजर है, ठीक है। तो इंटीजर के जगह m के जगह पे जो भी हम रखेंगे, अगर m के जगह पे हम 1 रखते हैं तो क्या होता है? 2 होता है, इवन नंबर आता है। m के जगह 2 रखते हैं तो 4 आता है, इवन नंबर आता है। इसी तरह से हम 2 इंटू m के जगह हम 0 रखते हैं, क्योंकि इंटीजर 0 भी तो इंटीजर है, तो इंटीजर रखेंगे तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा। और 0 इसलिए क्या है कि इस फार्मूला से रिलेटेड जो भी आता है, यानी जनरल फॉर्म जो भी पुट करना पड़ता है तो वो इवन नंबर ही होता है, तो 0 को हम इवन नंबर मानेंगे। दैट्स क्लियर, इतना तक तो सही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या? फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर, फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू का रूप तो होना चाहिए जहाँ पे p और q एक इंटीजर होना चाहिए, यानी कि p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर, यानी कि 0 +-1 +-2 +-3 इस तरह से इंटीजर होना चाहिए p q। लेकिन इसमें एक और शर्त है, एक शर्त और इंक्लूड कर दिया गया है कि q 0 छोड़ के बाकी सब इंटीजर होना चाहिए, यानी कि q का वैल्यू यहाँ से होना चाहिए बाकी सब कुछ, मगर 0 नहीं होना चाहिए। अब p है जो 0 के अलावा 0 को साथ लेके सब सारा इंटीजर होना चाहिए। तो बात यहाँ पे ये आ जाता है कि q को 0 क्यों नहीं माना गया? तो अभी आप लोग आगे जितना भी पढ़िएगा 9th 10th 11th 12th में जो भी पढ़िएगा, जो भी कंपटीशन होगा, तो जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि 0 से भाग देना पड़ जाए, 0 से अगर डिवाइड कर देना पड़ जाए, ठीक है, 0 से डिवाइड करना पड़ जाए, तो वहाँ पे कंडीशन दे देगा कि नॉट इक्वल टू 0 का साइन दे देगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई किसी में करिएगा तो 0 आएगा, 0 को ऐड कीजिएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 को घटाइएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन 0 से डिवाइड जैसे ही आप करते हैं ना, 0 से आप डिवाइड कर देते हैं किसी चीज़ में, तो 0 से डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइंड आ जाता है। क्या आ जाता है? अनडिफाइंड आ जाता है। सॉरी, अनडिफाइंड आ जाता है, अनडिफाइंड आ जाएगा। तो अभी तक मतलब कि वैज्ञानिक ये खोज नहीं पाया है कि 0 से डिवाइड करने पे क्या होता है। हाँ, जनरली हम लोग कैलकुलस में जाएंगे तो 10+2 में ये पढ़ेंगे, तो 9 में तो हम लोग को कैलकुलस पढ़ना नहीं है, रियल नंबर के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है जो भी है। तो 10th में जाएंगे तो हम लोग लिमिट वगैरह पढ़ेंगे, लिमिट है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस में जो सब चैप्टर है वो सब में पढ़ेंगे। तो तब हम 0 से डिवाइड करने के बाद अनडिफाइंड होता है, तब उसका कैसे सॉल्यूशन होता है, उसका एक अलग ब्रांच ही चैप्टर के रूप में बना दिया गया, तो उसमें हम लोग ये सब अध्ययन करेंगे। तो अभी फ़िलहाल अनडिफाइंड होता है 0 से डिवाइड करने पे, इसलिए यहाँ पे कंडीशन ऑलरेडी दे देता है। नहीं भी देगा तो आप यही समझिएगा, 10 तक तो यही समझना है कि क्यू का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। दैट्स क्लियर है। अब इसमें मैं देता हूँ एग्जाम्पल देता हूँ। 5 है, 4 है, 3 है, -2 है, -3 है, 6 है, ठीक है। तो इसमें 6/7 है, तो इसमें कौन कौन सा रेशनल नंबर है? तो 6/7 रेशनल नंबर है। और 3 -3 ये सब तो लग रहा होगा आपको रेशनल नंबर नहीं, मगर ये भी रेशनल नंबर, क्योंकि इसका फॉर्म क्या है? अगर कुछ नहीं है नीचे तो 1 है ना, तो p/q का फॉर्म आ गया, इसके नीचे 1 है ना तो p/q का फॉर्म आ गया, इसके नीचे 1 है ना तो p/q का फॉर्म आ गया, इसके नीचे 1 है ना तो p/q का फॉर्म आ गया, इसके नीचे 1 है ना तो p/q का फॉर्म आ गया। तो ये ऑलरेडी जितना भी नंबर है वो सब रेशनल नंबर है। इतना तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा डेसिमल के बारे में थोड़ा स्पेशल जानते हैं, स्पेशल टर्म्स जानते हैं डेसिमल के बारे में, ठीक है। अगर आप किसी भी अंक से डिवाइड कीजिएगा, मान लीजिए कि मैं 7 को 2 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। 7 को अगर 2 से मैं डिवाइड करता हूँ तो 2 से डिवाइड किया 7 को, तो क्या आया? 3 बार में 6 आ गया, 1 बचा, ठीक। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो डेसिमल देंगे 0 आ जाएगा और 5 यहाँ टाइम में 10 आकर कर जाएगा, ठीक। तो
तो ये क्या हो गया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया। 3.5 पूरी तरह से कट गया, तो कटने वाला को क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म आ गया। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं जो पूरी तरह से कट जाए। दूसरा होता है रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, जैसे कि 1/3 है, 3 से 1 में हम डिवाइड करते हैं, तो 3 लिखा मैंने इधर, 1 लिखा इधर, नहीं कटेगा तो पॉइंट देंगे, 0 के साथ 0.0 यहाँ दिए, तो अब 3 बार में ये 9 आ गया, 1 बचा, फिर 0 दिए, फिर 3 बार में इस तरह से 3 बार में 9, फिर 1 आ गया, फिर 0, फिर 3, फिर 9, इस तरह से करते जाए। तो यहाँ पे हमको क्या आ गया कि 3 बार बार रिपीटिंग करता है। ठीक है, तो इस 3 जो बार बार रिपीट करता है 3.0 रेकरिंग रख देते हैं, इसको क्या करते हैं 0.3 रेकरिंग। ठीक है, इसको रेकरिंग भी हम लोग बोलते हैं। ये जो साइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेकरिंग। ठीक है, रेकरिंग करते हैं। इसका मतलब क्या है कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है। अगर मान लीजिए कि 5.32 रहता तो इसका मतलब क्या है कि 5.32 532 32 बार बार रिपीट कर रहा है। ये 3 ये 32 रिपीट कर रहा है, तो हम 5.32 का रेकरिंग लिखते हैं। तो इस तरह का डेसिमल जो होता है वो क्या होता है, रिपीटिंग डेसिमल होता है, बार बार रिपीट करता है, रिपीटिंग डेसिमल होता है। ठीक, दूसरा ऐसा डेसिमल होता है कि नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, यानी कि ना ही पूरी तरह से वो कटता है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ना तो पूरी तरह से डेसिमल लगने के बाद कटेगा, ना बार बार रिपीट करेगा। तो न रिपीट कर, जैसे कि हम लोग पॉइंट में लिखते थे 0.5 लिखा है, फिर भाग दिए तो 3 आया, फिर 2 आया, 1 आया, 7 आया। अगर कोई चीज़ में भाग देना बार बार बदल रहा है, तो इस तरह से क्या है कि न रिपीट हो रहा है, न कट ही रहा है, न रिपीट हो गए न कट है, तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, इसी बात का हमको इसी को समझाने के लिए इरेशनल में काम है। अब इरेशनल क्या है, इरेशनल का डिफिनीशन जनरली होता है कि वैसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में आता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में आता है, तो वो इरेशनल नंबर कहलाता है। और इतना आपको याद नहीं रहेगा तो इतना डायरेक्ट याद कर लीजिए, स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स ऑफ प्राइम नंबर। अगर स्क्वायर और क्यूब रूट करेंगे हम प्राइम नंबर का, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आएगा। तो इसलिए जितना भी स्क्वायर और क्यूब रूट होता है उसको हम प्राइम नंबर का, तो उसको हम लोग इरेशनल नंबर ही कहते हैं। तो प्राइम नंबर क्या हो गया, मान लीजिए कि 2 हो गया, √3, प्राइम नंबर 3 है तो इसका स्क्वायर रूट, अगर 5 है तो इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, ये तो हो गया। इसके अलावा क्यूब रूट में हम लोग देखते हैं, इधर देखते हैं, तो मान लीजिए 2 का क्यूब रूट हो गया, 3 का क्यूब रूट हो गया, 5 का क्यूब रूट हो गया। ठीक है, तो ये सब का जो भी हम लोग क्यूब रूट स्क्वायर रूट करते हैं प्राइम नंबर का, तो वो नॉन रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आता है, इसलिए इसको हम लोग इरेशनल नंबर करते हैं। तो इरेशनल नंबर हम लोग समझ गए, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए, तो वो सब इरेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, जनरली पाई है जो इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई का जनरल वैल्यू जो होता है इरेशनल नंबर, पाई का जो वैल्यू होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, मगर शॉर्ट फॉर्म में यूजेबल बनाने के लिए, ताकि मैथमेटिकल फार्मूला में यूज होता है, पाई का वैल्यू 22/7 देती है। ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, 22/7 देता है, 22/7 देता है। ठीक है, वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। ठीक, इतना तक तो हो गया। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद लास्ट में हम लोग आते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या है, कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर का जो कलेक्शन होता है वो क्या होता है, इसको हम लोग निकाल लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर किसको कहते हैं, कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो इसमें क्या है, एग्जांपल है -5/3, ये क्या है, रेशनल नंबर, -3 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर, √3 इरेशनल नंबर, √5 इरेशनल नंबर। तो कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर को हम लोग
रियल नंबर कहते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही, और आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि सपोर्ट मिलता रहे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन का पैटर्न और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं अलग अलग थ्योरी लाता रहूँ। धन्यवाद।